एक धार्मिक प्रवचन, एक बॉलीवुड एक्ट्रेस का घर और गोलियों की तड़तड़ाहट। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि वो हकीकत है जिसने बरेली से लेकर गाजियाबाद तक सनसनी मचा दी। एक कथावाचक के बयान पर शुरू हुआ विवाद कब लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग की धमकी, शूट आउट और फिर एनकाउंटर तक जा पहुंचा, किसी ने सोचा भी नहीं था। इस पूरी कहानी की जड़ें जुड़ी हैं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के एक बयान से। शादी को लेकर दिए गए उनके एक जवाब पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। खासकर महिलाओं ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। हालांकि महाराज ने बाद में माफी तो मांग ली, लेकिन तब तक ये चिंगारी आग बन चुकी थी। इसी बहस में शामिल हुई बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी। 30 जुलाई को उन्होंने भी एक वीडियो जारी कर अनिरुद्धाचार्य के बयान की आलोचना की। उनका ये वीडियो वायरल हुआ, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इसकी कीमत उनके परिवार को चुकानी पड़ेगी। ठीक 12 दिन बाद 12 सितंबर की देर रात बरेली में दिशा पाटनी के घर के बाहर रात का सन्नाटा गोलियों की आवाज से टूट गया। बाइक पर आए 2 नकाबपोश शूटरों ने हवा में गोलियां चलाई और अंधेरे में गुम हो गए। घर के बाहर मिले कारतूसों के 2 खाली खोल दहशत की कहानी बयां कर रहे थे। परिवार, जिसमें दिशा के रिटायर्ड डीएसपी पिता और आर्मी ऑफिसर रह चुकी बहन भी शामिल थी। पुलिस के लिए एक ब्लाइंड केस था। हमलावर कौन थे, मकसद क्या था, किसी को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन ठीक 24 घंटे बाद इस रात से पर्दा उठाया एक सोशल मीडिया पोस्ट ने। कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। वजह खुशबू पाटनी का वो वीडियो जिससे वो नाराज थी। ये पहली बार था जब सलमान खान के घर फायरिंग करने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उत्तर प्रदेश में दस्तक दी थी। अब मामला सिर्फ एक फायरिंग का नहीं बल्कि यूपी पुलिस की साख का बन चुका था। अब शुरू हुई यूपी पुलिस और एसटीएफ की अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल मैनहंट। शूटरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने सिर्फ 2 दिनों में 1320 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल डाली। बरेली की होटल, गेस्ट हाउस और हर गली चौराहे पर नजर रखी गई। इसी पड़ताल में सामने आए 2 नाम, हरियाणा के रोहतक का रविंद्र और सोनीपत का अरुण। दोनों रोहित गोदारा गैंग के पेशेवर शूटर थे। उनकी लोकेशन मिलते ही यूपी, दिल्ली और हरियाणा पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन शुरू हो गया। 17 सितंबर शाम का वक्त, जगह गाजियाबाद का ट्रॉनिका सिटी इलाका। पुलिस की रूटीन चेकिंग के दौरान एक सफेद अपाचे बाइक पर 2 लड़के पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। करीब 15 मिनट तक चली इस मुठभेड़ में 25 से 30 राउंड गोलियां चली। 4 पुलिस वाले घायल हुए और आखिरकार पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश ढेर हो गए। मारे गए बदमाशों की पहचान रविंद्र और अरुण के तौर पर हुई। पुलिस ने मौके से वही बाइक और ग्लॉक जिगाना जैसे विदेशी पिस्टल बरामद की जिनका इस्तेमाल बरेली शूट आउट में हुआ था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस एनकाउंटर का एक नया मोड़ तब आया जब शूटर अरुण के परिवार ने इसे फर्जी बता दिया। भाई का दावा है कि सीसीटीवी में दिख रहा शूटर उसका भाई नहीं है और उसके खिलाफ मारपीट तक का कोई केस नहीं है। परिवार के इन सवालों के बीच गैंगस्टर रोहित गोदारा ने एक और धमकी भरी पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने इस एनकाउंटर का बदला लेने की कसम खाई। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि 12 सितंबर से एक दिन पहले 11 सितंबर को भी 2 अलग शूटरों ने दिशा के घर पर फायरिंग की थी, जिनकी तलाश अब भी जारी है। ये मामला सिर्फ एक शूट आउट और एनकाउंटर का नहीं बल्कि ये उस बड़े खतरे की तरफ इशारा करता है जहां जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और विदेश में बैठा गोल्डी बराड़ जैसे गैंगस्टर सोशल मीडिया के जरिए अपना खौफ का साम्राज्य चला रहे हैं। एक तरफ यूपी पुलिस अपने एनकाउंटर मॉडल से अपराध पर लगाम कसने का दावा करती है तो दूसरी तरफ ये गैंग देश के अलग अलग राज्यों में नए सिरे से अपनी जड़ें जमा रहे हैं। सवाल ये कि जब देश का सबसे कुख्यात गैंगस्टर कड़ी सुरक्षा वाली जेल से अपना पूरा गैंग ऑपरेट कर सकता है तो क्या सिर्फ शूटरों को मार गिराने से अपराध का ये नेटवर्क वाकई टूट जाएगा?